हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम डीसी जनरेटर यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट के 2 लेक्चर्स के अंदर हमने डीसी जनरेटर की संरचना, उसके कार्य सिद्धांत और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डीसी जनरेटर के विद्युत वाहक बल समीकरण के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब जब भी हम लोग विद्युत वाहक बल समीकरण के बारे में डिस्कशन करेंगे ना, तो उस समीकरण के अंदर कुछ सिंबल्स आएंगे। ठीक है, वो सिंबल्स का मतलब क्या क्या रहेगा, उन सिंबल्स के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ना, उस समीकरण के अंदर जो पहला सिंबल आएगा ना, उस पहले सिंबल को हम लोग फाई बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग? फाई। ठीक है, इस फाई का मतलब क्या रहेगा? इस फाई का मतलब रहेगा कि उस मशीन के अंदर प्रत्येक ध्रुव के द्वारा कितना फ्लक्स प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, यानी फ्लक्स प्रति ध्रुव। ठीक है, और जिसकी इकाई क्या रहती है? वेबर रहती है। क्या रहती है? वेबर रहती है। ठीक है, ये एक ध्रुव के अंदर फ्लक्स है। इसका मतलब क्या है? अगर बाई चांस किसी भी मशीन के अंदर ध्रुवों की संख्या अगर 4 है ना, तो कुल जो फ्लक्स रहेगा वो क्या रहेगा? 4 गुणा फाई। क्या रहेगा? 4 गुणा फाई। ठीक है, इसके बाद उस समीकरण के अंदर जो अगला सिंबल इस्तेमाल होगा उसको हम लोग जेड बोलेंगे। जेड का मतलब क्या रहेगा? जेड का मतलब रहेगा कि जो आर्मेचर है, उस आर्मेचर के अंदर कुल चालक कितने हैं। ठीक है, बाई चांस अगर समीकरण के अंदर कुल चालक नहीं दिए हुए ना, तो कुल चालक को हम लोग ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फार्मूला क्या कहता है? वो कहता है कि आर्मेचर के अंदर कुल खांचे की संख्या को हम लोग हर खांचे में जितने चालक है उससे अगर गुणा कर देंगे ना, तो हमारे पास कुल आर्मेचर चालकों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज़ जो हमारे समीकरण के अंदर रहेगी वो रहेगी पी। पी का मतलब क्या रहेगा? ध्रुव की संख्या। क्या रहेगा? ध्रुव की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पी से क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं? देखिए ना, पी से इसलिए प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि किसी भी मशीन की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो अगर हम लोग अलग अलग जनरेटर्स रहेंगे ना, लेंगे ना, तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि हर जनरेटर के अंदर समान ध्रुव रहें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू मानने की बजाय यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम लोग पी से प्रदर्शित कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ उस मशीन के अंदर रहेगी या उस समीकरण के अंदर रहेगा वो रहेगा ए। ए का मतलब क्या रहता है? ए का मतलब रहेगा समांतर पथों की संख्या। क्या रहेगा? समांतर पथ की संख्या। और अपने को क्या पता है कि जो ये समांतर पथ की संख्या है ना, वो इस चीज़ पे निर्भर करती है कि जो आर्मेचर है ना, उस आर्मेचर के अंदर हमने किस प्रकार की वाइंडिंग की है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि आर्मेचर के अंदर हम लोग 2 प्रकार की वाइंडिंग करते हैं। कौन कौन सी? एक तो वाइंडिंग करते हैं लैप और एक वाइंडिंग करते हैं क्या? वेव। क्या करते हैं? एक तो करते हैं लैप और एक करते हैं वेव। ठीक है, अब जब भी हम लोग लैप वाइंडिंग की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे जो आर्मेचर रहता है ना, उस आर्मेचर के अंदर जो समांतर पथ रहेंगे वो रहेंगे कितने? ध्रुवों की संख्या के बराबर। कितने रहेंगे? ध्रुवों की संख्या के बराबर। और वेव कुंडली के अंदर जो आर्मेचर के समांतर पथ रहेंगे ना, वो कितने रहेंगे? वो रहेंगे 2। कितने रहेंगे? 2। ठीक है, इस बारे में हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ हमारे समीकरण के अंदर आएगी वो रहेगी एन। एन का मतलब ये है कि जो हमारा आर्मेचर है वो किस गति से घूम रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग आरपीएम से प्रदर्शित करते हैं। आरपीएम का मतलब क्या है? राउंड प्रति मिनट। क्या है? राउंड पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ हमारे समीकरण के अंदर रहेगी वो रहेगी ई। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो हमारा समीकरण है, उस समीकरण के अंदर जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है ना, उस विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से प्रदर्शित करेंगे, जो कि किसके अंदर प्रेरित होता है? हमें पता है जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है ना, वो होता है आर्मेचर के अंदर। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो समीकरण है ना, वो समीकरण कैसे आता है। देखिए ना, जब भी हम लोग समीकरण की बात करेंगे तो उससे पहले हमें ये चीज़ डिस्कस करनी रहेगी कि जो जनरेटर रहता है उसका सिद्धांत क्या रहता है। ठीक है, अब जब भी हम लोग जनरेटर के सिद्धांत की बात करते हैं तो जनरेटर का जो सिद्धांत रहता है वो रहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों के ऊपर वो निर्भर करता है। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या रहते हैं? देखिए ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम फैराडे के द्वारा दिए गए थे। पहला जो नियम था, उस नियम में ये बताया गया था, यदि किसी चालक के अंदर अगर हम लोग फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे ना, तो उस चालक के अंदर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? यदि किसी चालक के अंदर अगर हमने फ्लक्स में परिवर्तन किया तो उस चालक के अंदर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ठीक है, फैराडे ने दूसरा नियम भी दिया था। उस नियम के अंदर हमें ये चीज़ बताई थी कि जो ये फ्लक्स प्रेरित होगा ना, इस फ्लक्स का मान रहेगा
ई बराबर डी फाई बाई डी टी, जो कि क्या होता है, वो होता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ठीक है, डी फाई का मतलब क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन। क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन। क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए ना, फ्लक्स में परिवर्तन, और ये जो dt है ये क्या है, समय। क्या है, समय। ठीक है, ये जो फ्लक्स में परिवर्तन है, ये समय, ये जो फ्लक्स में परिवर्तन है ये एक चालक में है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक चालक के फ्लक्स के परिवर्तन को ई से प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि क्या है, डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए ना, अब अगर अपन डी फाई यानी फ्लक्स की बात करते हैं, तो फ्लक्स अपन ने जस्ट अभी बताया है कि जो फाई है ना, उस फाई का मतलब क्या है, फाई का मतलब है कि एक ध्रुव के अंदर, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक ध्रुव के अंदर जो फ्लक्स है उसको हमने फाई से प्रदर्शित किया था। ठीक है, किसमें, एक ध्रुव में। ठीक है, अब देखिए ना, यहाँ पे जो ध्रुव रहेंगे ना, वो ध्रुव कितने रहेंगे, पी रहेंगे। ठीक है, तो अगर कुल फ्लक्स की हम लोग बात करेंगे ना, किसकी बात करेंगे, कुल फ्लक्स की अगर अपन बात करेंगे, तो जो कुल फ्लक्स रहेगा ना, वो कुल फ्लक्स रहेगा पी गुणा फाई। ठीक है, पी गुणा फाई क्यों किया है अपन ने, क्योंकि जो ध्रुव हैं वो कितने हैं, पी हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर अपन समय अंतराल की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे नीचे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो जो समय अंतराल रहेगा ना, ठीक है, देखिए जो कुल फ्लक्स रहेगा, इसी कुल फ्लक्स को हम लोग डी फाई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, क्यों डी फाई से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो प्रारंभ के अंदर जो फ्लक्स रहेगा वो जीरो रहेगा। कितना रहेगा, जीरो रहेगा। जब भी हम लोग मशीन को सप्लाई दे देंगे ना, उस टाइम पे ये फ्लक्स प्रेरित होगा। ठीक है, तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पी फाई माइनस जीरो। ठीक है, तो जो फ्लक्स में परिवर्तन हो गया वो कितना हो गया, डी फाई, जो कि किसके बराबर है, पी फाई के बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद अगर अपन समय अंतराल की बात करेंगे ना, तो अपने को क्या पता है कि जो आर्मेचर है ना, वो आर्मेचर कितने एन आरपीएम से घूम रहा है। किससे घूम रहा है, एन आरपीएम से। ठीक है, किससे घूम रहा है, एन आरपीएम से। ठीक है, अगर आप बाई चांस इसको सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना चाहोगे ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 60 से भाग लगाना पड़ेगा। किससे लगाना पड़ेगा, 60 से भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब अपने को ये चीज़ तो चाहिए नहीं, हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए समय। ठीक है, तो अगर अपने को समय निकालना है ना, तो एक चक्र का समय कितना होगा, देखिए ना, एक चक्र का जो समय रहेगा ना, उसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे 60/n से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रति जो एक चक्र है ना, उस एक चक्र का समय ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इस समीकरण के अंदर पुट करेंगे ना, किसके अंदर, डी फाई बाई डी टी के अंदर, तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, हमें ज्ञात हो जाएगा कि जो एक चालक है ना, एक चालक के अंदर, किसमें, एक चालक में प्रेरित, क्या, एक चालक में प्रेरित ईएमएफ हमें ज्ञात हो जाएगा। क्या आ जाएगा, एक चालक में प्रेरित ईएमएफ, जो कि क्या रहेगा, ई से हम लोग उसको प्रदर्शित करेंगे, जो कि क्या था, डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे डी फाई क्या है, यहाँ पे जो डी फाई है वो है फाई गुणा पी। कहाँ से आया, यहाँ से आया, अभी अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, बटा क्या है, डी टी, तो डी टी यहाँ पे क्या है, 60/n, तो हम लोग यहाँ पे 60/n उसको लिख लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो संख्या ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, और हमारे पास जो ई की वैल्यू है ना, वो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, फाई पी गुणा n बटा 60। ठीक है, तो ये क्या आ गई, ये आ गई एक चालक के अंदर फ्लक्स की संख्या, सॉरी, एक चालक के अंदर विद्युत वाहक बल का मान। ठीक है, अब अपने को क्या पता है, एक चालक तो है नहीं, कितने चालक हैं, हम लोग मानेंगे कि जो भी हमारे मशीन है ना, उसके अंदर जो चालक है ना, वो है कितने हैं, जेड हैं। कितने हैं, जेड हैं। अगर एक चालक के अंदर ये वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो जेड चालकों के अंदर कितनी रहेगी, हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली किससे गुणा कर देंगे, जेड से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, जेड से। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, जेड से गुणा कर दिया, तो हमारे पास जो कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा ना, कितने चालकों के अंदर, जेड चालकों के अंदर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, जेड चालकों में विद्युत वाहक बल, देखिए ना, जेड चालक में ईएमएफ कितना हो जाएगा, वो
वो हो जाएगा फाई जेड एन बटा 60, ठीक है, फाई जेड एन पी, ठीक है, फाई जेड एन पी बटा 60, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ना, जो चालक है ना, उन चालकों के अंदर हमें समांतर पथों की संख्या भी डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो समांतर पथ रहेंगे ना, वो कितने रहते हैं, देखिए ना, समांतर जो पथ रहेंगे वो कितने रहेंगे, देखिए ना, अपन ने जस्ट डिस्कस किया कि जो लैप कुंडली रहती है ना, उस लैप कुंडली के अंदर ए कितना रहता है, ए रहता है कितना, पी के बराबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आप लैप के लिए निकालोगे ना, तो ये ई क्या आ जाएगा, ये ई आ जाएगा फाई जेड एन बटा 60 पी बटा पी, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप कैंसल आउट करोगे तो लैप कुंडली, उसके लिए फॉर्मूला सिंपल सा क्या आ जाएगा, फाई जेड एन बटा 60। ऐसे अगर आप वेव कुंडली की बात करोगे ना, किसकी बात करोगे, वेव कुंडली की अगर आप बात करोगे, तो जो वेव कुंडली उसके अंदर जो ए रहता है वो कितना रहता है, अपन ने डिस्कस किया हुआ है 2, क्या रहता है 2। तो ई का मान क्या रह जाएगा, ई का मान रह जाएगा फाई जेड एन बटा 60 पी बटा 2, ठीक है। ये किसके केस के अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा वेव के केस के अंदर। तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे पास आते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इन दोनों फॉर्मूलाज को जनरलाइज रूप के अंदर लिखना चाहें ना, तो जो जनरलाइज रूप के अंदर हम लोग इस फॉर्मूले को लिखते हैं, वो लिखते हैं इस प्रकार से, देखिए ना, जो विद्युत वाहक वाले उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे देखिए ना, फाई जेड एन पी बटा ए, ठीक है। ये जो कुल फॉर्मूला रहता है ना, ये रहता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, देखिए ना, इसका उपयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि इसी फॉर्मूले के अंदर बाई चांस अगर हम लोग लैप कुंडली इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस ए के स्थान के ऊपर क्या रख देंगे, पी रख देंगे, और हमारे पास काट पीट के ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप वेव कुंडली की बात करोगे ना, तो वेव के अंदर ए का मान क्या है 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 रख देंगे और ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये दोनों फार्मूलाज याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, और हमें क्या करना है, जो भी वाइंडिंग हमने की है ना, उस वाइंडिंग के अनुसार यहाँ पे ए का मान हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला रहता है किसका, प्रेरित विद्युत वाहक बल का, किसके अंदर, एक डीसी मशीन या डीसी जनरेटर के अंदर, ठीक है। अब हम लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखते हैं, देखिए ना, कैसे इस्तेमाल करके देखते हैं, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे हमें ये फॉर्मूले का कैसे उपयोग हम लोग करते हैं वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमने जो पहला न्यूमेरिकल लिया है वो इस प्रकार से कुछ है, देखिए ना, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए ना, किसी लैप वाउंड, ठीक है, यानी यहाँ पे जो कुंडली की गई है ना, वो कुंडली कौन सी है, यहाँ पे जो कुंडली है वो कौन सी है, लैप है, कौन सी है, लैप है। और अपने को क्या पता है कि जो लैप कुंडली होती है ना, लैप कुंडली के अंदर जो समांतर पथ यानी ए कितने होते हैं, ए रहते हैं पी के बराबर, कितने रहते हैं, पी के बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ना, क्या बोल रहा है ये, लैप वाउंड 8 पोल वाले आर्मेचर, ठीक है, यानी पी का मान कितना है, 8 है, ठीक है। और पी का मान अगर 8 है तो ए का मान भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आगे पढ़िए, देखिए ना, किसी लैप वाउंड 8 पोल वाले आर्मेचर में 800 चालक है, यानी जेड का मान कितना दिया हुआ है, 800 चालक है, ठीक है। और फ्लक्स का मान 15 मिली वेबर है, ठीक है। मिली वेबर का मतलब जो फ्लक्स रहेगा उसको अपने को कैसे लिखना पड़ेगा, 15 गुणा मिली का मतलब क्या होता है, 10 की घात -3, ठीक है, वेबर्स, क्या होएगा, वेबर्स, ठीक है। तो ये फ्लक्स का मान दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है यदि आर्मेचर की घूर्णन गति कितनी है, 500 है, यानी एन का मान इसने दिया है कितना, 500 है आरपीएम के अंदर, कितना है आरपीएम के अंदर। तो ये बोल रहा है कि जो मशीन है ना, तो मशीन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या होएगा, ठीक है। तो अब अगर अपन उत्पन्न विद्युत वाहक बल की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या था, अभी जस्ट अपन ने देखा, ई बराबर क्या होता है, फाई जेड एन पी बटा ए, और यहाँ पे बटा के अंदर क्या था, 60 था, ठीक है, अभी जस्ट अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, बाकी सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो फाई का मान हम सबसे पहले पुट करेंगे, फाई का मान कितना है,
अपने को दिया हुआ है 15 गुणा 10 की घात -3, ठीक है। इसके बाद z का मान कितना दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है 800, ठीक है। n का मान कितना दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है 500, ठीक है। p का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। बटा के अंदर क्या है, बटा के अंदर 60 है और a है, जो a का मान कितना है अपने को पता है 8 है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो देखिए ना, यहाँ पे 8 से 8 सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, इस 0 से 0 ये कैंसिल हो रहा है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को यहाँ नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब अपने को क्या पता है कि कभी भी अगर आप माइनस की वैल्यू ऊपर है ना, उसको अगर आप नीचे लेके आओगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को नीचे लाते हैं, देखिए ना, इसको अगर आप नीचे लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 3 यानी 1000 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आगे की काटापीटी करते हैं, देखिए ना, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। ऊपर क्या बचा है, एक तो हमारे पास 5 बचा हुआ है, एक 8 बचा हुआ है और एक 15 बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए 3 की टेबल में 2 बार आता है, ये 5 बार आता है, ठीक है। 2 की टेबल में ये कितनी बार आता है, 4 बार आता है, ठीक है। अपने पास क्या बच गया, अपने पास बच गया 5 गुणा 4 गुणा कितना 5। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको अगर आप गुणा करोगे तो देखिए ना, 5 × 4 20 × 5 कितना हो जाएगा 100, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वोल्टेज की वो क्या आ जाएगी 100 वोल्ट, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। वापस डिस्कस कर लेते हैं एक बार, देखिए ना, हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक तो क्या बोल रखा है कि भाई लैब कुंडली है, ठीक है। तो लैब कुंडली का अपने को क्या पता है कि लैब कुंडली के अंदर जो समांतर पथ रहते हैं वो कितने रहते हैं, वो p के बराबर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे p का मान 8 अगर दिया हुआ है तो समांतर पथों का मान अपने आप कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, आर्मेचर चालकों की संख्या 800 दी हुई है, ठीक है। RPM दिए हुए हैं हमें 500। इसके बाद अपने को दिया हुआ है फ्लक्स का मान कितना दिया हुआ है, 15 गुणा 10 की घात -3, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है क्या, उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है, जो कि कैसे ज्ञात करते हैं, इस फॉर्मूला से हम लोग ज्ञात करते हैं। हमने क्या करा, इन सब वैल्यूज़ का यहाँ पे मान पुट कर दिया, यहाँ पे पुट किया, ठीक है। और हमने इसको सॉल्व कर लिया, जो कि हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 100 वोल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है अपने को, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, देखिए ना, यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, देखिए ना, किसी वेव बाउंड, यानी यहाँ पे जो कुंडली है वो कौन सी है, वो वेव प्रकार से की हुई है। और अपने को क्या पता है, जब भी अपन वेव की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे जो ए है वो कितने रहते हैं, वो 2 रहते हैं, ये फिक्स है, ठीक है। यानी यहाँ पे ध्रुवों की संख्या के ऊपर ये जो आर्मेचर चालक की समांतर पथ है ना, ये निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद पोल यानी ध्रुवों की संख्या कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है 4 पोल, सॉरी कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, सॉरी, है ना, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है 4 पोल वाले आर्मेचर चालक में 51 स्लॉट हैं। क्या बोल रहा है, ये स्लॉट दे रहा है, कितने स्लॉट दे रहा है, 51, ठीक है। और प्रत्येक स्लॉट के अंदर क्या है, 20 चालक हैं, ठीक है। यानी 20 चालक प्रति स्लॉट, ठीक है। यहाँ पे इसने जेड का मान नहीं दिया है, और जेड का मान अपने को क्या पता है, जेड का मान अपने डिस्कस किया था कि ये होता है स्लॉट गुणा चालक प्रति स्लॉट, क्या रहता है, चालक प्रति स्लॉट। तो हम लोग यहीं पे इसका मान निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए ना, 51 गुणा 20 अपने पास टोटल आर्मेचर के चालक आ जाएंगे, जो कि कितने रहेंगे, अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ना 1020 अपने पास चालक आ गए, ठीक है। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है, 375 वोल्ट है, ठीक है। यानी यहाँ पे ई का मान पहले से दिया हुआ है, जो कि कितना है, 375 वोल्ट है, ठीक है। इसके बाद इसने क्या बोला, और आरपीएम कितना है, एन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसने क्या करा है, हमें ये चीज़ें दे दी, और लास्ट के अंदर उल्टा क्या पूछ लिया अपने से, फ्लक्स प्रति पोल पूछ लिया, ठीक है। तो अपने को क्या बता देखिए, वापस अगर अपन फॉर्मूला लिखेंगे तो ई बराबर क्या होता है, अपने को पता है, ई बराबर होता है, क्या होता है, देखिए ना,
ई बराबर होता है फाई जेड एन पी बटा 60 ए। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, फाई निकालना है, तो अपन इस फॉर्मूला को पहले से अरेंज कर लेते हैं। फाई बराबर क्या होगा, फाई बराबर होगा ई, ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर जाएगी इधर वज्र गुणा होने पे, तो ई गुणा 60 गुणा ए हो जाएगा, ये बटा के अंदर क्या आ जाएगा, बटा के अंदर आ जाएगा जेड एन पी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इनकी सबकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ई का मान कितना दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है 375। ठीक है, ए का मान क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी ये 60 है। ठीक है, ए का मान क्या दिया हुआ है, ये ए का मान क्या दिया हुआ है अपने को पता है, यहाँ पे वेव कुंडली है, तो यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा अपने आप से। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेंगे, आर्मेचर चालकों की समांतर पथों की संख्या। नीचे क्या आएगा, जेड का मान, जेड का मान अपन ने जस्ट अभी निकाला, जो कि क्या है 1020। ठीक है, इसके बाद देखिए ना, एन का मान कितना दिया हुआ अपने को, 1500 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या दिया हुआ है, ध्रुवों की संख्या दी हुई है, कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, इनकी काट पीट करते हैं। देखिए ना, सबसे पहले 0 से 0 यहाँ कैंसिल कर रहा है, ये 2 से, ये 2 बार गया है ये। ठीक है, इस 2 से हमने इसको काटा, यहाँ पे 3 बचा, क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे अगर अपन काटेंगे तो देखिए ना, ये किस प्रकार से कट रहा है, देखिए ना 5 से कट रहा है सीधा सीधा, तो 5 7 है 35, 5 25। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 5 3 15 0। ठीक है, अब वापस ये 5 से कट रही है ये वैल्यू, कैसे कट रही देखिए ना, 5 1 5, 5 25, यहाँ पे देखिए ना 5 6 30। ठीक है, ये 3 से ये 3 कट गया, 2 बार में कट गया। ठीक है, और अगर अपन आगे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ना, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी अपने पास जो वैल्यू है ना, वो क्या आ गई, 7.5 बटा क्या आ गई, 1020 आ गई। ठीक है, अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ना, ये किसके करीब 1000 के पास वैल्यू है, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी, अगर अपन 7.5 के अंदर लगभग अगर 1000 का भाग देंगे ना, तो ये लगभग जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 0. क्योंकि 1000 का है ना, देखिए ना, अगर अपन इसको मिली के अंदर ही लिखेंगे डायरेक्ट, तो देखिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लगभग देखिए ना 1000 के आसपास ये वैल्यू, तो अपन इसको डायरेक्ट अगर लिखना चाहें ना, तो ये लगभग देखिए ना 7.4 के लगभग वैल्यू आएगी, गुणा कितना, नीचे क्या है अपने पास 1000 है, तो अपन इसको 10 की घात -3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 की घात -3 लिख सकते हैं। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग क्या हो जाएगा, 7.4 मिली वेबर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आ जाएगी। कितनी आई ये वैल्यू यहाँ पे, ये यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आई है 7.4 मिली वेबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इन समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि जो डीसी जनरेटर रहता है ना, उसका विद्युत वाहक बल समीकरण क्या रहता है। ठीक है, जो कि अपने पास क्या आया था, लास्ट के अंदर आया था, फाई जेड एन पी बटा ए गुणा 60। ठीक है, इसके बाद अपन ने 2 न्यूमेरिकल करे सिंपल से। ठीक है, एक तो लैप वाइंडिंग पे किया, एक वेव वाइंडिंग पे किया। होप जो आज अपन ने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया और मेरी ये क्लास और मेरी अन्य क्लासेस में अच्छे से समझ में और पसंद आ रही है, तो आप मेरे वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ आपके सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं और हमसे अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।